जय श्री राम, मेरे हंसते गाते गुनगुनाते और सबके मन को भाते बच्चों। आज की कहानी का शीर्षक है सिर्फ एक चने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपनी सेना सहित किसी नगर के बाहर पड़ाव डाला। वहां पेड़ पर बैठा एक बंदर बहुत गौर से उनकी तमाम गतिविधियों को देख रहा था। बंदर ने बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, किंतु लगता है कि अब मुझे पेट भर खाना खाने को मिलेगा। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत हर्षित हुआ। थोड़ी देर बाद एक सिपाही दूसरे सिपाही से बोला, चलो घोड़ों के लिए कुछ चने भून के लाते हैं। तब क्या, दूसरे सिपाही ने बोला, हाँ हाँ चलो, मेरा भी यही विचार था। फिर सिपाहियों ने चने भूनकर ठंडे होने के लिए बड़े बड़े कढ़ाई में डाल दिए और दूसरे काम में लग गए। उधर बंदर ने सोचा कि बस यही सुनहरा मौका है। वह फटाक से पेड़ से नीचे उतरा और कढ़ाई में से मुट्ठी भर भर के चने खाने लगा। उसने पेट भर चने खाए, जिससे उसकी भूख तो मिट गई, किंतु लोभवश उसने कुछ चने मुंह में भरे, कुछ चने दोनों हाथ में भर लिए और पेड़ पर चढ़ने लगा। ओ, तभी उसके हाथ से एक चना छूट गया और जमीन पर जा गिरा। टिंग टिंग। अरे अरे अरे, मेरा चना। ओ, बंदर ने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। उसको बहुत गुस्सा आया और वो बिना सोचे विचारे अपने दोनों हाथ के चने को फेंक दिए। सिर्फ वो भी क्या, एक चने की तलाश में। वह फट 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 पेड़ से नीचे उतर आया और इधर उधर तलाश करने लगा। फिर खुद से ही बातें करने लगा, उसे यहीं कहीं होना चाहिए था। आखिर गया तो गया कहाँ? कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसके मन में आया, हाय, मैं एक चने के चक्कर में सारे चने को गवा बैठा। मैं तो एक मूर्ख बंदर हूँ। मैंने मुट्ठी भर चना ले रखा था, उसे क्यों फेंक दिया? तो देखा आपने, मूर्ख बंदर ने एक चने के लोभ में पड़कर सारे चनों से अपना हाथ धो बैठा। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि लालच का फल सदैव हानिकारक होता है। अगर बंदर को गुस्सा नहीं आया होता और उसने सारे चने फेंके नहीं होते, तो उसके पास एक चने के बजाय बहुत सारे चने खाने को मिलते। लेकिन उसने गुस्सा किया, फिर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाया और लास्ट में वह मूर्ख बन गया। तो बच्चों, हमें गुस्सा कम करना चाहिए। गुस्सा तो सबको थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन ज्यादा गुस्सा करने से अपना ही नुकसान होता है। इसलिए लालच करना बुरी बात है। तो कैसी लगी आपको कहानी? ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक जरूर करें।